बहुत बहुत स्वागत आप सभी का वेदर अलर्ट यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं। और दक्षिण पश्चिम मानसून का इंतज़ार भारत के कई शहरों पर बना हुआ है। अभी फ़िलहाल मानसून ने कोई प्रगति नहीं की है। लगातार आज 10वां दिन है जब मानसून ने आगे आगे नहीं मानसून आगे नहीं बढ़ा है। और मानसून जहाँ पर था, मानसून की अक्षी जहाँ पर रेखा जहाँ पर थी वहीं पर बनी हुई है। बात कर लेते हैं सिस्टमों की, बात कर लेते हैं मानसून के आगमन की। तो अनुमान इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून ने जताया है मानसून के आगमन का। तो उसमें बताया है कि 4 जून को दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में पहुँच जाएगा। और चलिए देखते हैं 4 जून को क्या कुछ स्थिति रहेगी। विंड डेटा मॉडल क्या कुछ इंडिकेट कर रहे हैं 4 जून की तस्वीरों को। तो आप देख सकते हैं 4 जून की ये तस्वीरें हैं। 4 जून को काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी पर पहुंचने लगेगा और अरब सागर में सक्रियता बढ़ने वाली है। और इसी बीच 4 जून को आप देख सकते हैं कि जो हिंद महासागर से मानसून की हवाएं हैं वो अब श्रीलंका से आगे बढ़ती हुई भारत के जो केरल से लगे हुए इलाके हैं अरब सागर और उससे लगे बंगाल की खाड़ी, वहाँ पर सक्रियता बढ़ जाएगी। दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाएं जो है वो भारत के राज्यों को प्रभावित 4 जून तक कर लेगी और श्रीलंका के आधे से ज़्यादा भाग को मानसून कवर कर लेगा, ऐसी संभावनाएं बन रही है। हालांकि आज 30 मई है और आज भी मानसून ने कोई प्रगति नहीं किया। सुबह के 10 बज रहे हैं और कल भी अनुमान है कि मानसून प्रगति नहीं करेगा। हालांकि शाम तक मानसून के कुछ प्रगति करने की संभावनाएं नजर आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जब जब समय पास में होता है तब तब मानसून काफ़ी ज़्यादा डिले होने की संभावना नहीं बताता है और मानसून काफ़ी जल्द ही भारत के राज्यों पर यानी कि जो आगे बढ़ने की उसकी गतिविधियां हैं वो शुरू हो जाती है। और 4 जून को अनुमान है कि मानसून केरल में दस्तक दे देगा। और उसके बाद क्या कुछ स्थिति रहेगी आप देख सकते हैं कि अरब सागर के ऊपर एक सर्कुलेशन डेवलप होगा। अरब सागर के ऊपर एक सर्कुलेशन बनेगा और इधर हिंद महासागर से हवाएं यहाँ पर पहुंचेगी। तो अनुमान है कि सर्कुलेशन बन जाएगा और सर्कुलेशन आप देख सकते हैं भारत के काफ़ी अलग हो रहा है। जिस प्रकार से 2 दिनों से मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ, लगातार मेरी नज़र इसके ऊपर बनी हुई है कि सिस्टम भारत की ओर तो नहीं बढ़ेगा और लगातार इसके ट्रैक में बदलाव हो रहे हैं। ट्रैक में बदलाव का कारण कहीं ना कहीं हवाएं हैं, क्योंकि हवाएं जब पहुंचती है अरब सागर में और हवाओं के पहुंचने का ट्रैक जो होता है यानी कि हवाएं इस प्रकार से पहुंच रही है तो सिस्टम को इस प्रकार से आगे धकेलती है। और अगर हवाएं हिंद महासागर से यानी कि इधर से इसको मिलनी शुरू हो गई है तो सिस्टम को इस प्रकार से इधर धकेलेगी। तो कहीं ना कहीं जो हवाएं हैं उनका बहुत बड़ा मेन प्रोजेक्ट होता है सिस्टम को आगे पीछे बढ़ाने में। तो चलिए क्या कुछ स्थिति रहेगी आइए देख लेते हैं। मैं जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ कि मानसून की हवाएं भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होती जा रही है। और क्या कुछ स्थिति आगे देख लेते हैं होती है अरब सागर बंगाल की खाड़ी में। तो आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम निम्न दबाव के क्षेत्र में विकसित हो जाएगा 5 जून तक। और 5 जून तक इसके ऊपर जो हवाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई होती रहेगी और सिस्टम के आसपास आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हवाएं चल रही है। इधर से आप देख सकते हैं हवाएं काफ़ी ज़्यादा इसको मॉइस्चर के रूप में मिल रही है, तो ये काफ़ी इंटेंसिफाई हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि इसके ट्रैक में ज़्यादातर बदलाव देखने को इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि हवाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण और हवाएं जब मानसून की आ जाएँ और मानसून की हवाएं मिलनी शुरू हो जाए तो कहीं ना कहीं सिस्टम को और इंटेंसिफाई कर सकती है। और इसी बीच बंगाल की खाड़ी में सक्रियता आप देख सकते हैं, मैंने इस प्रकार से आपको बताया कि सक्रियता बढ़ रही है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर भी यानी कि बंगाल की खाड़ी और उससे लगे म्यांमार के इलाकों दक्षिणी हिस्सों पर एक सर्कुलेशन विकसित होगा। यहाँ पर एक सर्कुलेशन बनेगा यहाँ पर। तो इस सर्कुलेशन के प्रभाव से क्या कुछ इंटेंसिटी रहेगी भारत के ऊपर, क्या ये भारत की ओर बढ़ता है और क्या ये प्रभाव अपने भारत के ऊपर डालता है या फिर मानसून को आगे बढ़ाता है। तो चलिए मॉडल क्या कुछ कह रहे हैं आगे देख लेते हैं। सिस्टम भारत के दोनों ही समुद्र क्षेत्रों के ऊपर डेवलप हो रहे हैं। तो भारत के राज्यों को कितना खतरा है आइए जानते हैं आगे। मॉडल के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि सिस्टम इंटेंसिफाई हो रहे हैं, चाहे वो बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम हो या अरब सागर वाला। यानी कि अरब सागर में बनने वाला चक्रवाती तूफान जिस प्रकार से इंटेंसिफाई होता रहेगा और इसको चक्रवात का जो इंटेंसिटी है वो दे देगा। और अभी किस प्रकार से यानी कि 7 जून को ये किस प्रकार से किस इंटेंसिटी में रहेगा, इसकी हवाओं की स्पीड की बात करें तो इसके इर्द गिर्द आप देख सकते हैं 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावनाएं बन रही है। अगर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती है तो ये सच में साइक्लोन की इंटेंसिटी में रहेगा और मध्य अरब सागर के ऊपर बना रहेगा। और इसके प्रभाव से आप देख सकते हैं कि अरब सागर में काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिव हवाएं चल रही है। साथ साथ दक्षिणी बंगाल वाले इलाकों पर आप देख सकते हैं हवाएं इस प्रकार से पहुंच रही है। तो कहीं ना कहीं दक्षिण के कुछ शहरों पर वर्षा होने की संभावना बन जाएगी इससे और सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो सकता है। अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा समय लेता है अपनी और नमी भरी हवाओं को खींचता है तो लगभग इसके सीवियर साइक्लोन में कन्वर्ट होने की संभावना भी बन जाती है। बंगाल की खाड़ी की बात कर लेते हैं। बंगाल की खाड़ी में मौजूदा सिस्टम की तो आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो सकता है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान जब बंगाल की खाड़ी में बनते हैं तो वो ज़्यादा इंटेंसिफाई होते हैं, क्योंकि मॉइस्चर उनको काफ़ी ज़्यादा बंगाल की खाड़ी से मिल जाता है और साथ साथ बाकी देशों से भी इसको जो है हवाएं मिलने लग जाती है। थाईलैंड के ऊपर से हवाएं जब चलती है तो सिस्टम काफ़ी इंटेंसिफाई हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि खासकर ज़्यादा हवाएं इसको हिंद महासागर से मिल रही है और ये हवाएं मानसून की होगी। तो मानसून की हवाएं जब मिलती है तो कहीं ना कहीं सिस्टम की ज़्यादा इंटेंसिफाई होने की संभावना बन जाती है। भारत में मानसून के आगमन के बीच अगर सिस्टम बनता है तो मानसून को प्रभावित कर सकता है। और मानसून जब भी प्रभावित होगा भारत के ऊपर कितनी इंटेंसिटी रहेगी मानसून के आगमन की, काफ़ी तेज़ी से मानसून आता है या धीमा पड़ जाता है, इसके ऊपर भी कुछ कह नहीं सकते। और ताज़ा अपडेट मैं मानसून का भी देता रहूँगा इस चैनल पर ही, तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और सिस्टम आप देख सकते हैं दोनों ही समुद्र क्षेत्रों पर काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हो रहे हैं, चाहे वो बंगाल की खाड़ी हो अरब सागर हो। तो
क्या कुछ रहेगी स्थिति उस समय आप देख सकते हैं 7 जून की स्थिति है। 7 जून को काफ़ी भीषण इंटेंसिटी में दोनों ही सिस्टम रहेंगे और बंगाल की खाड़ी में सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो सकता है, क्योंकि आमतौर पर हमने देखा कि जब भी कोई सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनता है तो काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई होता है और ये सिस्टम काफ़ी तटवर्ती क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है, तो अनुमान है कि सिस्टम लगातार इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, यानी कि बांग्लादेश की तरफ भी जा सकता है, भारत के राज्यों की ओर भी बढ़ सकता है। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर बना है सिस्टम, तो इसके इंटेंसिफाई होने की संभावनाएं कम दिखाई दे रही है। लेकिन क्या कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि मानसून की हवाएं हैं, मानसून की हवाएं काफ़ी इंटेंसिफाई होती है, तो किसी भी समय किसी भी चीज़ में रूप बदल सकता है सिस्टम और जो भारत की ओर ताकतवर होकर भी बढ़ सकता है। क्या ये सिस्टम लो प्रेशर बढ़ेगा, डीप डिप्रेशन या साइक्लोन तक बनेगा, भी इसके ऊपर कुछ कह नहीं सकते। हालांकि अरब सागर में बनने वाला चक्रवाती तूफान की इंटेंसिटी में रहेगा और इसकी रफ्तार काफ़ी बढ़ती जाएगी। ये सीवियर साइक्लोन की स्थिति में 7 जून को रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि इसके ट्रैक में लगातार निरंतर बदलाव होते गए हैं और इसके बदलाव के पीछे का कारण हवाएं मैंने आपको बताई है। और अब आपका ट्रैक देखिए, 8 जून को यह सिस्टम जो है वो ऊपर की तरफ यानी कि पाकिस्तान की तरफ लगातार बढ़ रहा है। पाकिस्तान की तरफ अगर ये जाता है तो भारत के राज्यों को तबाही की आशंका कम होगी। हालांकि अभी भी उसके ट्रैक के ऊपर कुछ कह नहीं सकते और ये इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। आपको मैं सही जानकारी बता रहा हूँ, इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है और इस प्रकार से जब आगे बढ़ रहा है तो इसका ज़्यादातर ट्रैक पाकिस्तान के कराची और आसपास के इलाकों पर रहेगा। और भारत के राज्यों की अगर बात करूँ तो भारत के इलाकों पर ये वर्षा जरूर देगा। बारिश की संभावनाएं गुजरात समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों पर देखने को मिलेगी और बारिश की संभावनाएं ज़्यादा यानी कि लाइट टू मॉडरेट रेन और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। मानसून की हवाओं को ये आगे भी बढ़ा सकता है, मानसून की हवाओं को ये डिले भी कर सकता है। और अभी ये पूर्वानुमान है, अभी इन सिस्टमों के ऊपर कुछ कह नहीं सकते। क्या ये सिस्टम फिर से ट्रैक को बदलता है या इसका ट्रैक आगे क्या कुछ रहता है, अभी विंड डेटा मॉडल भी कुछ प्रोडक्ट नहीं कर रहे हैं। विंड डेटा मॉडल का 8 जून तक का ये शेड्यूल था और 8 जून तक मैंने बताया कि सिस्टम लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और इंटेंसिफाई हो रहा है। हवाओं की मौजूदा स्थिति की बात करें तो हवाएं इस प्रकार से चल रही है तो सिस्टम के ज़्यादा ट्रैक की संभावनाएं गुजरात की तरफ भी बढ़ती है, क्योंकि मैंने बताया कि हवाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है इस सिस्टमों के बनने में। और हवाएं जिस प्रकार से इस तरफ से चल रही है तो सिस्टम को इस प्रकार से धकेल भी सकती है, तो कहीं ना कहीं सिस्टम जो है वो भारत की ओर भी बढ़ सकता है। तो अभी ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। हालांकि मैं उम्मीद करूंगा कि सिस्टम भारत की तरफ ना बढ़े और बंगाल की खाड़ी में बनने वाला सिस्टम आप देख सकते हैं, मैंने बताया आपको इंटेंसिफाई हो ही जाएगा। और ये सिस्टम आप देख सकते हैं इंटेंसिफाई हो रहा है। इसकी हवाओं की बात करें, हवाएं कितनी ज़्यादा स्पीड से सिस्टम में चलेगी तो ये गहरा निम्न भूभाग क्षेत्र बन जाएगा। और इसकी हवाओं की बात करें तो इसके अंदर की हवाएं आप देख सकते हैं 25 से आप बाहर की हवाओं की देखिए तो बाहर तो 79 किलोमीटर प्रति घंटे पे हवाएं चल रही है इसके इर्द गिर्द, यानी कि ये सिस्टम भी डिप्रेशन की क्षमता में रहेगा 8 जून को। और डिप्रेशन की क्षमता में ये भारत की ओर बढ़ता है तो ज़्यादा नुकसान की संभावना नहीं रहेगी। हालांकि भारी वर्षा भारत के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, बंगाल की खाड़ी से लगे हुए यानी कि उड़ीसा के इलाके हैं, उपमध्य पश्चिम बंगाल के इलाके हैं, उन इलाकों पर मूसलाधार वर्षा देता हुआ ये भारत की ओर बढ़ सकता है। और अगर ये इसको और मोशन मिलता है, अगर हवाएं और मिलती है मानसून की, तो अनुमान है कि सिस्टम साइक्लोन भी बन सकता है। तो अभी ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं इन दोनों ही सिस्टमों के ऊपर और हमारी नज़र बनी हुई है लगातार। हम इन दोनों सिस्टमों के ऊपर नज़र गड़ाए हुए हैं, क्या कुछ रहेगी, क्या कुछ संभावनाएं रहेगी सिस्टमों के ऊपर। तो अभी के लिए इस वीडियो में